जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम में निकली हुई बम्पर भर्ती सुपरवाइजर परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों व्यापम जो है सुपरवाइजर की भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाला हुआ है, जिसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर अर्थात पहले भी यह एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा चुका है व्यापम की ओर से। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में सॉल्वर्ड तरीके से मैं पूरी तरीके से डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों यह जो फॉर्म है सिर्फ महिलाएं भर सकती है, यह पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो महिला कैंडिडेट ही सिर्फ अपने ही कैंडिडेट के साथ वो कॉम्पिटिट करेंगे। इसमें पुरुष जो है उनके बीच तो कॉम्पिटिशन करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो चांसेस है ज़्यादा बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगी तो है दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो है अपना एक पोस्ट ज़रूर ले पाओगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें हिंदी एवं जो महिला बाल विकास की जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न अगर पूछे गए हैं उन्हीं को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सही आंसर जो है इसमें टिक हो चुका है, तो उसमें ध्यान मत दीजिए। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए देखते हैं प्रश्न। इनमें जो है विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है? मोटा, मोहन, भारत और कमाई। तो दोस्तों आपको विशेषण क्या होगा? दोस्तों आपको जो पता होगा, जिसमें किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो मोटा मतलब क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, भारत भी क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है, क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी प्लेस के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भारत भी एक प्रकार का क्या है? प्लेस है। ठीक है, ये कमाई क्या है? एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? विशेषण जो है मोटा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रोटी क्या है? कारक कौन सा है? तो राम ने जो है दोस्तों रोटी खाई, तो ये एक प्रकार का क्या है? कर्म है। क्या कर्म किया जा रहा है? खाने का जो है क्रिया किया जा रहा है। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें? खाना, और कर्म क्या है? रोटी है, और राम क्या है? संज्ञा है, मतलब जो है करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो कारक हो जाएगा वो क्या है? कर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घर का बहुवचन क्या होगा? तो घर का बहुवचन क्या होगा? घरें, घरों, घराएं एवं घर। तो देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुवचन भी क्या होता है दोस्तों? उसी तरीके का ही होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा मंडी निरीक्षक के जो एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है, अधिकारी, तो अधिकारी का बहुवचन भी अधिकारी वर्ग लिखते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अधिकारी ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर का अन्य लिंग रूप है, तो भाई चोर का जो लिंग होगा वो स्त्रीलिंग। चोर तो सामान्य तौर पर पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चोरनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही संधि विच्छेद करें, तो किसका करना है संधि विच्छेद? रामावतार का। ठीक है, तो रामावतार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रामधन अवतार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आ रहा है और आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम अवतार, मतलब राम अवतार। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रकार का संधि है। ठीक है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आ रहा है। स्वर संधि के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो कौन सा आ रहा है बताइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सीता ने 2 खाली स्थान खाए, तो भाई सीता ने क्या खाए? 2 केला खाए, केले खाए, 2 केलो खाए या फिर केलाएँ खाए। तो जब एक ही रहता है तब वो क्या हो जाता है दोस्तों? उसमें एक वचन हो जाता है। जब एक से अधिक हो जाता है तो वो द्विवचन या फिर बहुवचन, मतलब एक से अधिक जो होता है उसको बहुवचन कहा जाता है, क्योंकि इसमें द्विवचन नहीं होता। द्विवचन आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, तो वो 2 केले हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो महान शब्द जो है उसका भाववाचक क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा महाउत्तम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें सर्वनाम शब्द है, तो इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? इन्होंने, राम का, परीक्षा या फिर बड़ा। तो भाई इसमें सर्वनाम बताना है ना, तो राम का मतलब बोलेंगे तो ये क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। बड़ा क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। परीक्षा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये भी जो है क्रिया के कर्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्होंने जो है एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम है। तो जब हम किसी चीज़ के मतलब संज्ञा के बदले जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पूरा ग्रामर का डिटेल जो है दोस्तों आप हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में मैं समझाया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, वाच्य सब है, कारक रचना, पूरा डिटेल में आपको बताया हूँ। पूरा थ्योरी वाइज है। ठीक है, आप आसानी से जब वो उसको बनाओगे तो इसको भी आसानी से आप बना लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिश्रम का समानार्थी शब्द है, परिश्रम जो शब्द है उसका समानार्थी,
तो परिश्रम का जो समानार्थी शब्द है क्या हो जाएगा इसमें, परिश्रमी, मेहनत, श्रमिक या फिर प्रयत्न। तो इसके लिए दोस्तों परिश्रमी जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मेहनत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिश्रमी है तो ये देखिए परिश्रमी है। श्रमिक, श्रमिक मतलब जो काम करने वाला होता है उसको श्रमिक कहते हैं। प्रयत्न मतलब क्या होता है, जो प्रयास करता है उसको प्रयत्न कहा जाता है। लेकिन परिश्रम क्या हो जाएगा, मेहनत। ठीक है, प्रयत्न भी हो सकता है लेकिन इसमें मेहनत जो है ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकलबंद। ठीक है, तो अकलबंद का विलोम क्या हो जाएगा, अक्लमंद। ठीक है, अकलमंद मतलब अकलबंद में क्या होता है, जिसका दिमाग नहीं चलता उसको अकलबंद कहते हैं और जिसका दिमाग चलता है उसको अकलमंद कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें कमज़ोर, कमराबंद, मूर्ख, तो ये इसी श्रेणी में ही आ जाएगा। कमराबंद मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कमरा बंद हो। कमज़ोर मतलब जो वीक हो पूरी तरीके से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके किसके लिए है दोस्तों, उसके आगे यहाँ पास प्रश्न दिया हुआ है, आहार में होना आवश्यक है। तो आहार में बच्चे के लिए कौन सा चीज़ जो है आहार में होना आवश्यक है, तो वो क्या है दोस्तों, फैट, प्रोटीन, मिनरल, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या है, प्रोटीन होना आवश्यक है। जो स्टार्टिंग में उनको जब होते हैं तो उनके 6 माह तक जो है माँ का दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है, मिनरल जो है बाद में मिलता है, फैट भी उनको बाद में मिल जाता है। इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रिया को किसने बनवाया। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो क्रिया है उसको किसने बनवाया है, तो मानव संसाधन मंत्री ने, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने, गृह मंत्री ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है इन्हीं के द्वारा पहला राष्ट्रीय जो है दोस्तों कार्यक्रम बनाया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ये कॉन्स्टिट्यूशन में है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, लेकिन ये कार्यक्रम जो चलाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, तो दस्त, HIV, कैंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी के सभी दोस्तों संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर जो अगर आप जो है दस्त को जो है दोस्तों ये नहीं आता, कैंसर भी नहीं आएगा, जब इनके ब्लड रिलेशन में आएंगे ना तभी ये जो है क्या है संक्रामक की तरह भांति क्या काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब HIV का वायरस आया था तो बहुत ही इसमें संक्रामक की तरह इनके साथ विवैव किया जाता था, जो कि नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाठशाला की सही उम्र क्या है। तो पूर्व पाठशाला की जो सही उम्र है 1 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, उसकी इच्छा शक्ति। तो भाई उसका मनोवैज्ञानिक कारक है उसके अध्ययन में, तो वो क्या है, उसकी इच्छा शक्ति है। प्रयोजन, प्रेम, बुद्धिमानी। तो प्रेम तो भाई बाद में आता है, स्टार्टिंग में अपने माता पिता से प्रेम करता है, फिर अपने भाई बहन से, फिर अपने शिक्षक शिक्षिका से, है ना, उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों में, फिर क्या होता है उसकी उम्र बढ़ने के साथ, आप तो समझ ही गए होगे आगे, है ना। तो देखिए प्रयोजन, बुद्धिमानी, ये तो बुद्धिमानी धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, प्रयोजन जो है उनको सिखाया जाता है जो होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है। तो बच्चों का जो पहला स्कूल होता है दोस्तों, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं, घर उसका पहला जो है स्कूल होता है। उसके बाद जो है दोस्तों वह उसका जो है स्कूल, मतलब घर के बाद क्या होता है स्कूल, स्कूल के बाद जो है दोस्तों समाज, समाज के बाद जो है इसमें समूह भी आ सकता है, समुदाय भी आ सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, पहले वो समूह में सीखेगा, उसके बाद में वो समुदाय में सीखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रम जमाने के लिए प्रश्न पूछता है कि इनमें से जो है उनके सही क्रम में बताइए बच्चे के सीखने के अकॉर्डिंग। तो उसमें दिया रहेगा स्कूल, घर, समुदाय, शाला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रतिभा को कैसे विकसित किया जाता है। तो बच्चों में भाषा प्रतिभा को कैसे विकसित किया जाता है, बात से, पढ़कर, कहानियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई उनको भाषा को पढ़ाना है ना कि उनको पढ़कर कहानी सुनाना है या फिर कहानी की ज्ञाता बनवाना है। तो क्या हो जाएगा, उसको बात से ही क्या करना है, हमको उसको विकसित कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS से क्या तात्पर्य है। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कैम्स। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाश्ता बच्चों के अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला नाश्ता जो है वो क्या है, दूध, चिप्स, बिस्कुट, चॉकलेट। तो दूध क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो है टोस्ट, बिस्किट, है ना, तो इन सबको क्या है, पोहा, इन सब में ज़्यादा देते हैं। लेकिन बच्चे के लिए बोल रहे हैं ना, पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे 6 से 1 साल तक के बच्चे, तो मॉर्निंग में उनको ज़रूर दूध पिलाया
खिलाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल सेविका की क्या भूमिका होती है? तो बाल सेविका किसे कहते हैं आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो उनका जो मेन जो भूमिका होती है वो है निरीक्षण करने का। ठीक है, सुपरवाइजरी करने का। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? भाई जो बाल मनोविज्ञान है उससे क्या तात्पर्य है? सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना ही बाल विकास के अंतर्गत आता है। जब आप डीएड करेंगे ना तो आपको जो है इसमें पूरी तरीके से पारंगत कर दिया जाएगा। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बच्चे की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनमें होने वाली समस्याएं, उनके कारक, क्योंकि भाई उनको ट्रीट कौन किया जाता है? टीचर। तो उन सब के बारे में अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बच्चों की स्वच्छता से संबंधित है? तो भाई बच्चों की स्वच्छता से संबंधित कौन सा है? धोना, सुखाना, शौच या इनमें से सभी। तो भाई ये सभी जो है इनकी स्वच्छता में ध्यान रखना है। हाथ कैसे धोना है, पैर कैसे धोना है, सुखाना क्या है, किस तरीके से सुखाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास लूँगा थ्योरी क्लास तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अगर आप उस थ्योरी क्लास को अटेंड करेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 10 से 20%, 25 से 30%, 30 से 40% या फिर 45 से 50%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला और बाल विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया हुआ था? तो भाई जो महिला एवं बाल विकास का जो परिचय है उसको कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था? तो वो 7वां पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास जो परिचय है वो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो भाई वो 7वीं पंचवर्षीय योजना है और कब से कब तक चला था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये भी प्रश्न घुमा के पूछ देता है कि जब महिला एवं बाल विकास का परिचय पंचवर्षीय योजना आया था उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन था, उस समय राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न डीपली पूछ देता है और शायद तक पूछ भी दे तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इनका प्रिपरेशन मैं आपसे कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और इस वीडियो का जो है दोस्तों अंतिम प्रश्न है IMR से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो IMR का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें IMR का जो फुल फॉर्म है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 25 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो है पूछा गया था उसको देखा। आप समझ सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। इससे थोड़ा सा और डीपली पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो है सिर्फ महिलाएं कैंडिडेट हैं और आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो है दोस्तों जो महिला एवं बाल विकास की कार्य योजनाएं हैं उन पर मैं पर्टिकुलर वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे होंगे, आप एक महिला कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो है तैयारी मैं कराते जाऊंगा क्लास वाइज। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे नंबर ला सकें, आपको एक पोस्ट मिल सके। ठीक है, इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर पूछिए, रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, भले रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिले लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए मिलता है नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।